जय हिंद दोस्तों। आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर की जो माँ थी ना, हमीदा बानो बेगम, वो हुमायूं की पत्नी थी। और वो जब हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान से बाहर भगाया ना, तो ये हमीदा बानो बेगम को हुमायूं ने क्या कहा, राजा बीरसाल के महल में जाकर रख दिया। और वहीं पर अकबर क्या हुआ, पैदा हो गया। और उसको बचपन में जो है ना कौन पाला, तो उसका दाई माँ यानी दादी माँ कौन थी, उसका नाम तो महाअनगा थी। क्या नाम था? महाअनगा। फिर कुछ दिन के बाद अकबर यानी हुमायूं का जो भाई था ना, जिसका नाम था अस्करी, ठीक है ना, तो अस्करी ने पाला। और फिर कुछ थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो काबुल में कमरान के पास भेज दिया। और उससे भी और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उनका एक और भाई था जिसका नाम था हिंदाल, और हिंदाल के पास भेज दिया। उनकी बेटी से क्या हो गई, उनकी शादी हो गई। उसकी नाम थी रुकैया। क्या नाम थी? रुकैया। और 1547 से अकबर अपना मम्मी पापा के साथ रहने लगा। 1555 में हुमायूं जब भारत पर पुनः आक्रमण किया ना, तो कौन सा युद्ध लड़ा? मछीवाड़ा का युद्ध। और इस युद्ध में हुमायूं के साथ अकबर भी भाग ले लिया। और यह देख करके जो है हुमायूं की हौसला एकदम बुलंद हो गई। और यह युद्ध अकबर के जीवन का पहला युद्ध था। 1555 में हुमायूं ने अकबर को क्या किया, अपना उधारी बना करके लाहौर यानी पंजाब में ही बना दिया, क्योंकि अब राजा कौन बन गया था? हुमायूं। और 1556 में हुमायूं को क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जैसे ही इसकी मृत्यु हो गई ना, तो 17 दिन तक हुमायूं को मृत्यु को क्या रखा गया, गुप्त रखा गया। और 14 फरवरी 1556 को पंजाब से कालानौर यानी जब अकबर को बैरम खान लेके आ रहा था गुरदासपुर के पास, जल्दबाजी में क्या कराया गया, तो राज्याभिषेक किसने कराया जानते हैं? अब्दुल कासिम ने। किसने? अब्दुल कासिम ने उसका राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के समय अकबर बहुत ही क्या था, छोटा था। अतः बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया, क्योंकि उसकी उम्र मात्र 13 बरस की थी। कितनी बरस के? 13 बरस की। अब बैरम खां जो है ना, अकबर को लेकर आगरा की ओर बढ़ा। सोचा पहले आगरा को सेफ किया जाए, तभी दिल्ली सेफ होगा। लेकिन उनको आगरा पहुंचने से पहले जो है ना, एगो आदिल शाह सूरी का एक सेनापति था, जिसका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। जानते हैं विक्रमादित्य की उपाधि क्यों धारण किया था? क्योंकि हिंदुस्तान में वो 22 युद्ध जीत चुका था। कितना युद्ध? 22 ठो युद्ध। अब विक्रमादित्य को वही उपाधि धारण कर सकता है जो विदेशी को हराया हो। यानी उसके सामने उस समय हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा राजा नहीं था कि टिक सकता था। किसके समय? हेमू के साथ। यानी इतना खतरनाक था। हाँ, तो हुमायूं तो इन्होंने क्या कहा, बैरम खां ने क्या किया, तो बैरम खां के एक शिल्पाकार मतलब होता, क्या नाम था उसका, बैरम खां का। साथ हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और हेमू दिल्ली का एक बनिया था, जिसे विक्रमादित्य को उपाधि किया था। और दिल्ली में मुगल सेनापति तरबी बेग ने बैरम खां को भारत छोड़ने की सलाह दी। जानते हैं क्यों सलाह दी? क्योंकि तरबी बेग को जो है ना हेमू भी हरा दिया था। सब इसलिए तरबी बेग भी किन से डरता था? हेमू से। तो बोला कि यदि जाइएगा हेमू बात बहुत बुरी काटता है। कौन? हेमू। इसलिए उनको बोला कि इससे अच्छा है कि अब चलते हैं कहाँ, काबुल। कहाँ चलते हैं? काबुल। तो बैरम खान बोला अच्छा इधर आओ, चाबस। गर्दन तलवार निकाला और क्या किया, गर्दन काट दिया। हाँ, बोला किसको किसको काबुल जाना है, जिसको काबुल जाना है हाथ उठाओ। कोई नहीं बोला क्योंकि सबको पता था कि क्या करेगा, गर्दन काट देगा। तब सारे आदमी मिल करके और कहाँ आक्रमण किया? हाँ, हेमू के साथ। तो कहाँ पर? तो पानीपत में। कहाँ पर? पानीपत। तो 1556 के पानीपत के युद्ध में अकबर के सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरम खां। कौन कर रहा था? बैरम खां। और इस युद्ध में बैरम खां ने हेमू को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। जानते हैं ना कैसे? तीरंदाज से 2 तीर मारा और क्या किया, हेमू को पराजित कर दिया। क्योंकि हेमू शुरुआती दौर में जीत रहा था। क्या कर रहा था? युद्ध को जीत रहा था।
ये बैरम खां की क्या थी, चालाकी थी, कैसे इसको हराना है, समझ रहे हैं ना। चलिए, बैरम खां जो था ना शिया था, जबकि दिल्ली का अधिकांश जनता कैसा था, सुन्नी। यही विवाद आगे चल करके युद्ध का रूप लिया और तिलवारा के युद्ध 1560 में अकबर और बैरम खां के बीच हो गया। क्योंकि ये युद्ध होने का मुख्य कारण कौन बना था, महाअनगा। कौन बना था, महाअनगा। क्योंकि महाअनगा किसको कान भर रहा था, अकबर को, कि तुमको कोई वैल्यू नहीं है, सब काम कौन करता है, बैरम खां। कौन करता है, बैरम खां। जबकि उसमें बैरम खां को ऐसा कुछ भी मन में नहीं था। और जब ये युद्ध हुआ ना तिलवारा का, तो हार गया कौन, बैरम खां। और जब बैरम खां हार गया ना, तो उसके पास दो प्रस्ताव रखे, या तो तू गांव के को मुखिया बन जाओ, यानी सूबेदार बन जाओ, और न तो कहाँ चल जाओ, हज यात्रा पे। किस पर, हज यात्रा पे। अब बताओ, इतना बड़ा सेनापति था, एगो गाँव के मुखिया बनेगा। बोला कि इससे अच्छा हम कहाँ चल जाए, हज यात्रा पे। कहाँ चल जाए, हज यात्रा पे। आज जैसे ही हज यात्रा पे निकला ना, तो महाअनगा ने, क्योंकि वो तो सेनापति था ही, उसका दुश्मन तो बहुत था। और उसके बाद महाअनगा ने बोला, गुजरात में एक, क्या नाम था उसका, गुल खान, क्या नाम था, हाँ, बोला कि जा रहा है कौन, बैरम खान। हाँ, तो मुबारक खान द्वारा क्या किया, उसको हत्या कर दिया गया। किसको, बैरम खां को। समझ रहे थे, कहाँ पर हत्या कर दी गई, गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। और बैरम खां का जो बेटा था ना, जिसका नाम था अब्दुल रहीम, अकबर उसको अपना बेटा की तरह मानता था। किसको, अब्दुल रहीम। और उसकी पत्नी जो थी ना सलीमा बेगम, अब तो विधवा हो गई ना, तो अकबर ने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, तुमसे शादी कर लेते। लेकिन कैसा शादी किया, एक फॉर्मेलिटी शादी। कैसा, फॉर्मेलिटी वाला, नहीं समझ रहे, क्योंकि महारानी की उपाधि क्या मिल जाए, किसी प्रकार की इनकी तकलीफ ना हो। समझ में आ रहा है ना। और जैसे ये बैरम खां के, अकबर ने बैरम खां के प्रभाव से मुक्त हुआ, तो किसके अंदर आ गया, महाअनगा का। कौन सा, महाअनगा के प्रभाव में आ गया। और 2 वर्षों तक इसके प्रभाव में रहा। और इन 2 वर्षों के शासन को कौन सा शासन कहते हैं, पेटीकोट शासन, पर्दा प्रथा शासन, या हरम दल का शासन, या अख्ता खेल का भी शासन कहा जाता है। और 1562 में अकबर इस हरम दल के प्रभाव से क्या हो गया, मुक्त हो गया। जानते हो क्यों मुक्त हो गया, क्योंकि तब तक क्या हो गई थी, जोधाबाई की एंट्री। समझ में ना, एंट्री मतलब अकबर के साथ किसकी शादी हो गई थी, जोधाबाई को। और जोधाबाई जैसे ही शादी की, तो सबसे पहले किसको खत्म करा दिया, पेटीकोट शासन को। समझ रहे ना। और उसके बाद तो अंधाधुन खत्म किया। अकबर ने 1562 में दास प्रथा को अंत किया, 63 में तीर्थ यात्रा, 64 में जजिया कर, और बहुत सारी चीज़ को अंत किया। और अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।